बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस छठी जमात, सबक नंबर 15, दिलचस्प मिकनातीस। मिकनातीस किसे कहते हैं? लोहा, निकल, कोबाल्ट वगैरह से बनी चीज़ें जिस शय को चिपकती है, इस शय को मिकनातीस कहते हैं। मिकनातीस की इस खुसूसियत को मिकनातीसियत कहते हैं। मिकनातीस से चिपकने वाली अशिया मिकनातीसी अशिया कहलाती है। जो अशिया मिकनातीस से नहीं चिपकती, इन्हें गैर मिकनातीसी अशिया कहते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकल मिकनातीसी अशिया है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के मिकनातीस देख सकते हैं। एक तश्तरी में रेत, कागज़ के टुकड़े, लकड़ी का भूसा, लोहे का बुरादा और पिन का आमेज़ा अगर हम लेंगे और उस पर मिकनातीस घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें मिकनातीस को चिपक। लोहे का बुरादा और पिन मिकनातीस को चिपक जाएंगे क्योंकि ये मिकनातीसी अशिया है। मिकनातीस से चिपकने वाली अशिया मिकनातीसी अशिया होती है और जो चीज़ें मिकनातीस को नहीं चिपकती वो गैर मिकनातीसी अशिया है। आइए अब मिकनातीस की तारीख के बारे में जानते हैं, यानी मिकनातीस की दरियाफ्त कैसे हुई। मिकनातीस की दरियाफ्त के ताल्लुक से एक रिवायती कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस में मैग्नस नामी एक चरवाहा था। एक दिन जबकि इसकी भेड़ें चर रही थी, वो एक चट्टान पर बैठ गया। वापस जाते वक्त जब वो उठा तो इसे ताज्जुब हुआ कि इसकी लाठी और इसके जूते चट्टान से चिपक गए थे। चट्टान से हटने के लिए इसे काफ़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। इसने सोचा कि लाठी के सिरे की लोहे की पट्टी और जूतों के लोहे की कीलों की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी चट्टानें इसकी लाठी और जूतों से नहीं चिपकी। इसके बाद इसने वो चट्टान सबको दिखाई। इसको दरियाफ्त करने वाले चरवाहे के नाम पर इस चट्टान का नाम मैग्नेटाइट पड़ा। मैग्नेटाइट कुदरती मिकनातीस है। ये भी हो सकता है कि ये दरियाफ्त ग्रीस के मैग्नेशिया इलाके में होने से इसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया होगा। कदीम ज़माने में ही यूरोप और चीन के लोगों ने जान लिया था कि मैग्नेटाइट का टुकड़ा आज़ादाना लटकाने पर वो हमेशा शुमालन जुनूबन ठहरता है। अनजान इलाकों में सफ़र करने के दौरान सिमत मालूम करने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल होने लगा। इस पत्थर को लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल सिमत मालूम करने वाले आले में होने लगा जिसका नाम कुतुबनुमा है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो कुतुबनुमा की ही तस्वीर है। यहाँ पर नज़र आने वाली शक्ल में आप मिकनातीस की मुख्तलिफ़ किस्में देख सकते हैं, जैसे सलाखनुमा मिकनातीस, कर्सनुमा मिकनातीस, घर नाली मिकनातीस, दायरा नुमा मिकनातीस, इस्तवानुमा मिकनातीस। इसी तरह छोटे छोटे बटन नुमा मिकनातीस का भी इस्तेमाल होता है। ये मिकनातीस की खुसूसियात के बारे में जानते हैं। मिकनातीस की पहली खुसूसियत यह है कि वो हमेशा शुमालन जुनूबन ठहरता है। खुसूसियत नंबर 2 ये है कि मिकनातीस की कुव्वत इसके दोनों कुतबैन पर ज़्यादा होती है। तीसरी खुसूसियत है मिकनातीस के दो कुतबैन एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, यानी एक मिकनातीस के दो हिस्से किए जाए तो दो आज़ाद मिकनातीस तैयार होते हैं। खुसूसियत नंबर 4 है मिकनातीस के करीब मिकनातीसी शय ले जाने पर इसे भी मिकनातीसियत हासिल होती है। इसे अमाली मिकनातीसियत कहते हैं। खुसूसियत नंबर 5 है मिकनातीस के मशाबा कुतबैन के दरमियान दफ़ा और गैर मशाबा कुतबैन के दरमियान कशिश पाई जाती है। खुसूसियत नंबर 6 है मिकनातीसी अशिया में मिकनातीसियत पैदा हो सकती है। इसे आर्जी मिकनातीसियत कहते हैं। अगर हम एक मिकनातीसी सुई लें, उसे एक मेज़ पर साकिन रखकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिकनातीस को घिसते रहे, इस तरह 7-8 बार करेंगे तो इस सुई में भी मिकनातीसियत पैदा हो जाएंगी और उसे दूसरी मिकनातीसी अशिया के करीब ले जाने वो इससे चिपक जाएंगी, यानी इसमें भी मिकनातीसी कुव्वत पैदा हो गई है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि बरकी मकनातीस किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरी अशिया है तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील, 1 मीटर लंबा तांबे का तार और एक बैटरी और दूसरी मकनातीसी अशिया। तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक कील के तरफ तांबे का तार लपेटिए, तार के दोनों सिरे बैटरी से जोड़िए। अब लोहे की कील के करीब पिन ले जाइए। क्या होगा? यही होगा कि वो इससे चिपक जाएंगी। इस तरह हम बरकी मकनातीस भी तैयार कर सकते हैं। बरकी मकनातीस का इस्तेमाल कॉल बेल, क्रेन जैसी मशीनों में और दीगर अशिया में होता है। मुस्तकिल मकनातीस निकल, कोबाल्ट और लोहे के आमेज़े से बनाए जाते हैं। मसलन अलनिको नामी शय एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का आमेज़ा है। बरतानिया के माइकल फेराडे नामी साइंसदान ने मकनातीस के ज़रिए बिजली हासिल करने के तरीके को तरक्की दी। गरीब खानदान का होने की वजह से माइकल फेराडे को एक किताबों की दुकान पर काम करना पड़ा। वहाँ साइंस की कई किताबें पढ़ने की वजह से साइंस में इनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। बाद में इन्होंने लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट में तहकीकी काम किया। फेराडे की तहकीकी की वजह से हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले अनगिनत आलात में बिजली और बरकी मकनातीस का इस्तेमाल मुमकिन हुआ। यहाँ पर तस्वीर में आपको मैग्लियो ट्रेन नज़र आ रही है। मैग्लियो ट्रेन में बरकी मकनातीसियत और मकनातीस की दफ़ा की खुसूसियत का इस्तेमाल किया जाता है। मकनातीस के दफ़ा की क़ुव्वत की वजह से ट्रेन और पटरियों के दरमियान रगड़ की क़ुव्वत काम न करने से ट्रेन पटरियों पर बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ती है। इसकी दोनों जानिब मौजूद मकनातीस इसे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। मैग्लियो ट्रेन किस तरह चलती है ये देखने के लिए www.youtube.com पर मैग्लियो ट्रेन लिखकर क्लिक कीजिए। इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात हासिल हो। मकनातीसियत किस तरह ज़ायल की जा सकती है उसके बारे में मालूमात हासिल कर। मकनातीस को गर्म करने, फेंकने, तोड़कर इसे बारीक टुकड़ों में तब्दील करने से इसकी मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है। मकनातीस की हिफाजत करने के लिए जिस डब्बे में मकनातीस रखा जाता है इसमें नर्म खालिस लोहे की पट्टी रखी जाती है जो मुहाफ़िज़ मकनातीस कहलाती है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह में एक मकनातीसी पट्टी लगी होती है जिसमें कार्ड के मालिक की ज़रूरी मालूमात महफूज होती है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, ऑडियो, वीडियो, सीडी में भी मकनातीसी अशिया का इस्तेमाल मालूमात, डेटा ज़ख़ीरा करने के लिए किया जाता है। आज का सबक यही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। सबक को एक मरतबा किताब में से भी आपको पढ़ना ज़रूरी है।